मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और उस समय के लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री नरोत्तम मिश्रा। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। आप नरोत्तम मिश्रा ने सौरभ शर्मा की नौकरी के लिए सिफारिशी पत्र लिखा था और यह पत्र 12 अप्रैल 2016 को जारी किया गया था, जिसकी कॉपी भी इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं और मेरे साथ मौजूद है। मैं आपको यह पत्र पढ़कर सुनाता हूं। असल में एक स्क्रिप्ट होती है कि किस तरीके से अधिकारियों को बोला जाता है, फिर वो पत्र लिखा जाता है। मैं आपको बता दूं, ये लेटर हेड है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। उस समय वो लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण चिकित्सा शिक्षा आयुष भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास संसदीय कार्य विभाग के मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे। इसमें क्या लिखा है वो आयुक्त को लिखते हैं, आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को लिखते हैं। इस पत्र की दिनांक है 12/4/2016। श्री सौरभ शर्मा, स्वर्गीय श्री राकेश शर्मा, पुत्र स्वर्गीय श्री राकेश शर्मा, निवासी 47 विनयनगर सेक्टर 2 ग्वालियर का आवेदन मूलतः 6 पत्रों के साथ संलग्न है, जिसमें इन्होंने अपने पिता डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, जो कि डीआरपी लाइन चिकित्सालय ग्वालियर में स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पदस्थ थे, का निधन दिनांक 20/11/2015 को सेवा के दौरान होने के कारण ग्वालियर जिले में तृतीय श्रेणी के किसी भी रिक्त पद या संगठनक रिक्त पद पर योग्यता अनुसार अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का अनुरोध है। अतः श्री सौरभ शर्मा को उपरोक्तानुसार अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने के संबंध में कार्रवाई करें। ऐसे बहुत सारे, सौरभ शर्मा के अलावा ऐसे बहुत सारे उस समय के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा के कार्यालय में, उनके ऑफिस में बहुत सारे आवेदन अनुकंपा नियुक्ति के पड़े थे। सरकार में भी नहीं पड़े थे, लेकिन बाकी के पर ध्यान न करते हुए सौरभ शर्मा के सिफारिश के लिए उनकी नियुक्ति किए जाने को लेकर ये देखिए मंत्री महोदय ने पत्र लिखा है। इस पत्र की कॉपी मेरे पास मौजूद है। ठीक है, अब जब ये पत्र की कॉपी लिख दी गई तो ये सब स्क्रिप्ट होती है साहब, ये सरकार की स्क्रिप्ट होती है। तो ये सरकार की स्क्रिप्ट होती है, तो इसमें नियुक्ति के लिए कोई पद रिक्त नहीं है। वो पत्र वहां से आ गया और इसमें चला गया। ये मुख्य चिकित्सालय ग्वालियर जिला ने पत्र लिख दिया। किसको लिखा? स्वास्थ्य आयुक्त महोदय को। असल में मंत्री जी ने लिखा कमिश्नर हेल्थ को। कमिश्नर हेल्थ ने वो पत्र लिख दिया जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी को, और वहां से गया कि साहब कोई पद ही रिक्त नहीं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि स्वास्थ्य विभाग में हमेशा पद खाली रहते हैं। यह सब एक स्क्रिप्ट है। उन्होंने क्या लिखा? नरोत्तम मिश्रा जी ने पत्र लिखा कमिश्नर हेल्थ को। कमिश्नर हेल्थ ने पत्र लिखा ग्वालियर मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी को, और मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी ने सीधा पत्र लिख दिया कमिश्नर वापस लोक स्वास्थ्य परिवार को। वो क्या कहते हैं? जिला चिकित्सा अधिकारी क्या कहते हैं? अनुकंपा नियुक्ति बाबत आवेदन पत्र जो आपका आया था। निवेदन है कि डॉक्टर आर.के. शर्मा चिकित्सा अधिकारी के पद पर सिविल डिस्पेंसरी इतने इतने में तैनात हैं। उनकी जो है देहांत हो गया था, 20/11 को देहांत हो गया। स्वर्गीय डॉक्टर आर.के. शर्मा की मृत्यु उपरांत पुत्र सौरभ शर्मा, पुत्र श्री राकेश शर्मा, निवासी इतना योग्यता अनुसार तृतीय श्रेणी के पद अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किए जाने के लिए अनुरोध किया गया है आपके द्वारा, कमिश्नर के द्वारा। वर्तमान में जिले में अनुकंपा नियुक्ति हेतु सहायक वर्ग 3 का कोई पद रिक्त नहीं है, अतः प्राप्त अनुकंपा नियुक्ति आवेदन पत्र मूल पत्रों के साथ संलग्न है। अन्यत्र क्या लिखते हैं? अन्यत्र तृतीय श्रेणी के पद पर अनुकंपा नियुक्ति की कार्रवाई हेतु पत्र के साथ संलग्न अनुशंसा सहित प्रेषित। मतलब ये भी कहते हैं कि यहां पर नहीं है, इनकी नियुक्ति कहीं और की जाए। स्क्रिप्ट देखिए साहब। अब जब मंत्री जी सिफारिश कर रहे हैं और उनके पास नहीं है विभाग का, तो स्वाभाविक तौर पर इन्होंने परिवहन में प्रयास किया। अब आपको बता दूं कि सौरभ शर्मा, जिनकी की आयु 47 साल थी, जब यह हुआ तो फिर पत्र लिखा गया परिवहन विभाग को, और सरकार के प्रयासों से यह पत्र वहां चला गया।
और ये पत्र जब वहां चला गया तो फिर इनकी नियुक्ति का आदेश निकला, और वो पत्र भी मेरे साथ मौजूद है। ये पत्र भी मेरे पास मौजूद है, जिनकी नियुक्ति हो गई शैलेंद्र श्रीवास्तव, जो उस वक्त के परिवहन आयुक्त थे। उन्होंने उनकी नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए। ये 29/10/2016 को उनकी नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए, और ये बाकायदा उनका लेटर है शैलेंद्र श्रीवास्तव का। लेकिन जब सारी प्रक्रिया हो गई, फाइल पहुंच गई कमिश्नर साहब के पास, और तमाम फोन हो गए, राजनीतिक दबाव हो गया, बड़े बड़े लोग लगे हुए, तो नियुक्ति होनी थी। और ये साफ तौर पर उन्होंने नियुक्ति कर दी। 5200 20,200 के ग्रेड पर यह नियुक्ति हो गई। परिवहन आरक्षक पर 2 वर्ष की परीक्षा अवधि पर अस्थायी रूप से प्रदाय की जाकर परिवहन आयुक्त कार्यालय ग्वालियर में मध्य प्रदेश में अस्थायी तौर पर आगामी आदेश तक पदस्थ कर दिया गया। उसके बाद ये चलते रहे। लेकिन गौर करने वाली बात है, देखिए आप, मैं बता रहा हूं, मंत्री जी का पत्र है, सीएमओ को पत्र है, नियुक्ति प्रक्रिया है, लेकिन गौर करने वाली बात है कि जितने भी एफिडेविट लगे हैं, ये सारे एफिडेविट गलत है। इनमें जितने भी बातों का जिक्र किया गया, परिवार में अगर किसी एक व्यक्ति की नौकरी लग जाती है, सरकारी नौकरी लग जाती है, तो आपको नहीं मिलती है जॉब। लेकिन सौरभ के बड़े भाई की नौकरी सरकारी छत्तीसगढ़ में लग गई, और इस बात को छुपाया गया, झूठे एफिडेविट दिए गए। सौरभ ने भी दिया, उमा शर्मा जी ने भी दिया, और खुद रायपुर में जो सौरभ के बड़े भाई है, उन्होंने भी इस तथ्य को छुपाया कि वो सरकारी नौकरी पर लग चुके हैं। ये आपके सामने ये तमाम वो एफिडेविट दिखाई दे रहे हैं, जिनको मैं दिखा रहा हूं आपको। तो आप कल्पना कीजिए कि जब कायनात चाहती है ना, जब सरकार में ऊपर बैठा कोई बड़ा व्यक्ति चाहता है, तो कैसे धड़ल्ले से आपकी फाइलें निकलती हैं। आप जरा जानकारी निकाल लीजिए कि कितनी अनुकंपा नियुक्ति की एप्लीकेशन मंत्री महोदय के यहां पर पड़ी हुई है, कितनी सरकार के पास पेंडिंग पड़ी हुई है, और उनके पास अनुकंपा नियुक्ति नहीं हो पा रही। लेकिन मध्य प्रदेश के सबसे मालदार डिपार्टमेंट में, स्वास्थ्य विभाग छोड़िए, स्वास्थ्य विभाग में हमेशा पद खाली पड़े रहते हैं, लेकिन बोला गया कि लिख के दो कि हमारे पास पद नहीं। वो भी मैं खुलासे करूंगा, पेपर निकालकर वो भी खुलासे करूंगा कि उस वक्त कितने पद थे। और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, परिवहन विभाग में नौकरी लगी एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि साहब, मुझे जिन शब्दों का प्रयोग झेलना पड़ा राजनेताओं के द्वारा कि इनकी नौकरी आप क्यों नहीं लगाते हैं, आपको लगानी पड़ेगी, उन शब्दों का प्रयोग किया गया। यह बेसिकली सिफारिशी पत्र है। कितने लोगों के लिए सिफारिशी पत्र लिखे गए आप समझ चुके होंगे ना। इसके पूर्व मंत्री का मैंने आपको कनेक्शन बताया था, 2 कनेक्शन का खुलासा